अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। मैं हूं जवेरिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विच इज ईजीएस्ट वे टू लर्न बाय जवेरिया। अकाउंटिंग 501 के जीडीपी के सोल्यूशन के साथ हाजिर हूं। जो लोग चाहते हैं कंसेप्ट क्लियरेंस और अकाउंटिंग 501 की क्लासेस लेना, मिड टर्म प्रिपरेशन के लिए क्लासेस अवेलेबल हैं। कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, इसीलिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलती हूँ जीडीपी के सोल्यूशन की जानिब। सबसे पहले उन्होंने कहा कि सस्टेनेबल ग्रोथ देख लीजिए, लंबा चौड़ा सोल्यूशन देना नहीं है कंपटीशन के लिए, क्योंकि जीडीपी है। जीडीपी के लिए छोटा ही सोल्यूशन, छोटे ही सवाल दिए जाते हैं, पर अपने दिमागों को खोल लीजिए। और लंबे सोल्यूशन जो आते हैं वो असाइनमेंट्स के लिए आते हैं। सबसे पहले ये सवाल, अच्छा ग्रोथ रेट मांगे। अब ग्रोथ रेट में आपको जो फॉर्मुला मिलेगा अपने बुक के अंदर वो डिफरेंट मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे सिनेरियो चेंज था, वहाँ पे डाटा पूरा प्रॉपर गिवन था। यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन छुपा दी गई है या एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी नहीं गई है। रिटेंशन रेशियो पूछा गया है, डायरेक्ट हम बताएंगे ग्रोथ रेट के रेशियो के साथ कि रिटेंशन को मल्टीप्लाई कर देंगे रिटर्न ऑन इक्विटी के साथ, डायरेक्ट टू द पॉइंट। जो दो चीज़ें थी उनको मल्टीप्लाई किया, 9.075 आंसर निकाल दिया। ये करेक्ट आंसर है बिल्कुल आपका। आगे चलूंगी। अब देखिएगा, पॉइंट ए का पॉइंट बी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। यही वो सवाल है जो पिछले साल इस्लामाबाद कैंपस को, हरीपुर कैंपस को, इसके अलावा वाह कैंट कैंपस को दिया गया था। लास्ट टाइम भी ये दिया गया था। लोग मेजोरिटी जो है बेवकूफ़ों की तरह गलत इस सवाल को कर आई थी। कहा जा रहा है कि अगर ग्रोथ रेट बड़ा होता है, ग्रेटर होता है, तो क्या इंटरनल ग्रोथ रेट भी बड़ा होना चाहिए? इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है इसका? पिछली बार ऐसा सवाल आ गया था। सस्टेनेबल ग्रोथ रेट ग्रेटर अगर होता है तो इंटरनल ग्रोथ रेट पे भी इफेक्ट डालता है, क्योंकि ये ज़रूरी होता है, क्योंकि ग्रोथ बढ़ेगी तो इंटरनल ग्रोथ रेट खुद ब खुद बढ़ता जाएगा। इसका मतलब यही है कि कंपनी नफ़ा कमा रही है, जनरेट कर रही है प्रॉफिट। सेकेंडली, अगर मैं कहूँ कि अब यहाँ पे मैंने अल्फा कॉर्पोरेशन की मिसाल यहाँ डाल दी, आप चाहें तो डालिएगा वरना नहीं डालिएगा, क्योंकि अक्सर ये होता है कि ऊपर वाला सवाल अगर गलत हुआ है तो नीचे वाला सवाल भी गलत हो जाता है। डालना चाहे तो डालिएगा, अदरवाइज नहीं डालिएगा। डालना चाहे तो डाल सकते हैं, वैसे अमूमन हमने ठीक ही किया हुआ है। अब मैं यहाँ पर आऊँगी, देखिए किन फैक्टर्स की वजह से ग्रोथ रेट बढ़ता है। मैं अगर आपको कॉन्सेप्ट दे दूँ कि जो पेपर में सवाल आता है इस तरीके का, देखिए जब भी आपको ग्रोथ रेट का और इंटरनल रेट से ताल्लुक बनाकर पूछे तो याद रखिएगा रिटेंशन रेशियो, इक्विटी रेशियो, एक्सटर्नल कैपिटल, ये तीन रेशियोज की वजह से, इन तीन चीज़ों की वजह से जो है वो ग्रोथ रेट का ऊपर आगे पीछे होता है। कंपनी हमेशा हाई रिटेंशन रेशियो इसलिए रखती है, ये मेन क्रक्स है, ये मेन पैराग्राफ है, ये वाला पैराग्राफ जो मैंने आपको हाईलाइट किया है, ये मेन क्रक्स है आप लोगों का। यही चीज़ है जो आप लोगों ने दिमाग में क्लियरेंस देख रखनी है कि कंपनी का अगर हाई रिटेंशन रेशियो होता है तो इसका मतलब ये होता है कि रिटर्न भी हाई होगा। इसका मतलब यही है कि कंपनी आगे री इन्वेस्ट करने की सलाहियत रखती है। अगर इस तरीके से रिटेंशन लो, रेट भी लो है और ग्रोथ रेट भी लो है, इसका मतलब कंपनी आगे री इन्वेस्ट नहीं करेगी, कंपनी पे कर्जों का बोझ है। आगे चलूंगी, सस्टेनेबल ग्रोथ रेट इंपॉर्टेंट होता है ताकि कंपनी आगे री इन्वेस्ट कर सके, अट्रैक्ट कर सके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को। वही बात आगे जो मैंने ऊपर कही थी। आगे वो कह रहे हैं, आगे मैं कहूँ कि वाई द सस्टेनेबल ग्रोथ रेट इज नॉट ऑलवेज ग्रेटर देन इंटरनल रेट ग्रोथ, ये क्यों बड़ा नहीं होता हमेशा? अगर मैं कह दूं कि सस्टेनेबल ग्रोथ रेट नहीं ग्रेटर है इंटरनल ग्रोथ रेट से, तो इसका मतलब यही है कि सस्टेनेबल ग्रोथ रेट अगर ऑलवेज ग्रेटर नहीं रहता इंटरनल ग्रोथ रेट से, तो इसका मतलब यही होता है कुछ केसेस के अंदर होता है जब ग्रोथ रेट लेस हो जाता है इंटरनल ग्रोथ रेट से, क्योंकि डिविडेंड पे आउट रेशियो जो होता है वो हाई डेब्ट लोड के जद में होता है, कर्जे में आ गई है कंपनी अब। और कंपनी का जो डिविडेंड पे आउट रेशियो परसेंटेज होती है वो प्रॉफिट एट पे आउट टू शेयर होल्डर इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। प्रॉफिट होगा तो वो डिविडेंड के फॉर्म में जाता है, लेकिन हाई डिविडेंड पे आउट रेशियो का मतलब होता है कंपनी रिटेनिंग एज मच एज अ प्रॉफिट टू रीइन्वेस्ट द बिजनेस, दे देन लीड टू लोअर द सस्टेनेबल ग्रोथ रेट। रीइन्वेस्ट करने के लिए उन्हें रेट ग्रोथ का अपना कम करना पड़ता है। आगे कंपनी के ऊपर अगर डेब्ट लोड होता है तो एक ये भी वजह होती है कि हाई डेब्ट लोड की वजह से लो सस्टेनेबल ग्रोथ रेट को फेस करना पड़ता है, क्योंकि रिड्यूस हो जाता है फिर आपकी पेमेंट रीइन्वेस्ट करने की एबिलिटी कंपनी खोती जा रही होती है। अगर जनरली मैं बताऊं तो सस्टेनेबल ग्रोथ रेट ग्रेटर होता है इंटरनल ग्रोथ रेट से, ताकि कंपनी आगे रीइन्वेस्ट कर सके, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सके। आगे कुछ एडिशनल पॉइंट्स मैंने लिख कर दिए, अगर आप चाहें तो ये भी डाल सकते हैं, अदरवाइज जीडीपी काफ़ी लंबी हो जाएगी। आई होप कि समझ में आया होगा और आप लोगों ने इससे फ़ायदा उठाया होगा। हिट द बेल आइकन, काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा।